हैं? वेतन सरकार देती है आपको कम। इस चीज को भी तो पकड़ा फिर ये सरकार जी खड़े हैं, पूछ लीजिए कि मेट्रो चालू हो गई थी क्या? फंडिंग नहीं फंडिंग तो उसी ने कराया, समाजवादी ने कराया। 4 घंटे लगते थे, रोडों की ये हालत थी। आज 1.5 घंटे के अंदर मैं अपने गांव पहुंच जाता हूँ। क्या सड़कें, क्या रोजगार का वो नहीं? रोड मेरा गांव जो है इलाहाबाद से 70 किलोमीटर है। पहले भी 5 घंटे लगते थे, आज ही 5 घंटे लगते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य की बताऊं, ऑक्सीजन से लोग मरे, एक डॉक्टर 5 अस्पतालों को देखता था, ये मैं कह रहा हूँ। मेरा गांव क्या भारत की ज्योग्राफी में नहीं आता क्या? मेरा गांव भारत की ज्योग्राफी में नहीं आता क्या? कल आ रहे हैं वो अमेठी की सीट छोड़ के भग गए वायनाड, और वहाँ जाके कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग भी लड़ रहे हो। गुजरात छोड़ के बनारस में लड़ रहे हैं, उनको नहीं कहेंगे। गुजरात छोड़ के वही बनारस आए थे, 2 जगह से लड़ने। मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस से लड़ सकते हैं, तो राहुल गांधी भी वायनाड से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश का सबसे लंबा जो हाईवे है वो बीजेपी ने दिया, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। आप कौन से हाईवे की बात बता रहे हैं, ये बताइए। आप गुजरात पे कमेंट करेंगे तो हम इटली पे जाएंगे। आप इटली पे, हम इटली पे जाएंगे। जो उन भक्तों का केवल एक ही काम है, चिल्लाना, लोगों को दबाना। तो नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हम लगातार अलग अलग विधानसभा, अलग अलग मोहल्ले में जाकर वहाँ के ग्राउंड सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि अगर आपके कोई सवाल है जो आप चाहते हो कि आम जनता से पूछा जाए, यूपी की जनता से पूछा जाए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और कमेंट में जो सवाल होंगे वो हम कोशिश करेंगे वो सवाल को लिखकर और जनता से पूछा जाए और उसका जवाब लिया जाए कि क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। तो तमाम जनता के बीच में चलते हैं और बातचीत करते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, योगी सरकार के 4.5 साल के काम को लेकर। क्या लग रहा है, योगी जी रिपीट हो रहे नहीं हो रहे? जी अभी कोई चांस नहीं है। अगर आना भी चाहें तो ऐसे नहीं आ सकते हैं। अगर गठबंधन करेंगे तो उम्मीद है, और भी क्लियर उम्मीद नहीं है। 20% आशा है कि योगी जी आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। 20% चांस है। 4.5 साल के काम कैसे लगे योगी जी? काम तो कुछ अच्छा किए नहीं। बेरोजगारी अभी वैसे ही है, महंगाई ज़्यादा हो गया, गैस पेट्रोल पे दामें डेली की डेली प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार डेली हो रहा है। यहीं आप देख लीजिए, लाल कुआं का कल ही परसों का है, जो 6 लाख रुपया चोरी हो गई या गोली मार के हत्या। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार पे पूरी तरह नकेल कसी जा रही है। भ्रष्टाचार की वजह से ही सारे टेंडर ऑनलाइन किए गए हैं। भ्रष्टाचार की वजह से ही आधार कार्ड को लिंक किया गया है, ताकि लोगों का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आए, बीच में कोई बिचौलिया उसे ना खा पाए। भ्रष्टाचार की वजह से राशन की दुकानों पर POS मशीन लाई गई है, ताकि ये काम अच्छे लगे। योगी जी के काम से जनता पूरी तरह वो है, संतुष्ट है। और 300 पार इस बार पक्का है। कौन कौन से काम अच्छे लगे? स्वास्थ्य के ऊपर योगी जी की नीति ले लीजिए, गुंडागर्दी पर योगी जी की पुलिस की नीति ले लीजिए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो चुकी है इस टाइम सरकार। जो गुंडे पहले अपनी तानाशाही लेकर चौराहों पे घूमते थे, आज वो तख्ती लटका के पुलिस के पीछे घूम रहे हैं। आज भी घूम रहे हैं। एक परसों का ही बात है, इनके रिश्तेदार हैं, खुलेआम कत्ल। ये परसों मेरी बुआ के लड़के को यहीं पे लाल कुएं पे लूटा, ठीक है, 6 लाख रुपए लिए और 3-4 गोली मारी, जिसमें कि वो बच गया, एक उंगली कट गई और कंधे पे लगी। अभी शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यशोदा पे आईसीयू में भर्ती है भैया मेरा, ठीक है ना। क्या हुआ बताओ? आप जो कह रहे हैं प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त है, उसको दिन दहाड़े क्राइम 2 तरीके के हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। उसमें भी देखिए, भारत योगी सरकार ने 5 साल में 130 एनकाउंटर किए हैं। बताइए कौन मना कर सकता है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिसके नाम से पूर्वांचल कांप जाता था। पार्टी सवाल उठाते कि भाई एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। आज जो मुख्तार अंसारी, जिस मुख्तार अंसारी के नाम से पूर्वांचल कांपता था, आज वो मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेट के जा रहा है कि हाय मैं तो मर गया, मेरे रीढ़ में दिक्कत है। जो आजम खां, जिसके नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी वसूली चलती थी, आज वो अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। उसकी बीवी रोती फिर कि मेरे पति को बचा लीजिए। ये प्रशासन की नीति है। आगे आ जाइए। इसीलिए मार दिया गया। विकास दुबे भी इनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था राज्य के अंदर। बाकी इनकाउंटर तो हो ही रहे हैं बीजेपी वालों की तरफ से। सरकार अच्छा इनकाउंटर कर रही है इस समय। हाँ जी, बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। अगर यही विकास दुबे को बीजेपी एनकाउंटर नहीं करती और कुलदीप सेंगर की तरह उम्र कैद करती, तो ये बताइए वाला कौन था? वो बीजेपी के राज्यों में घूमता रहा, बीजेपी से साठ काटती उसकी। MP में जाकर वहाँ महाकाल के दर्शन करने जब गया तो बीजेपी के लोगों ने उसे शरण दिया और वो उसके बाद उठा के मार दिया गया। इसको नहीं कहा जाएगा। 14 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी। उससे सुनिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए, 1 सेकंड सुनिए। 14 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी। 14 साल से उसे संरक्षण कौन दे रहा था? उसकी पत्नी को चुनाव कौन लड़वा रहा था सपा के बैनर पे? उसकी
उनकी पत्नी को चुनाव सुनिए आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य की बताऊं, ऑक्सीजन से लोग मरे, एक डॉक्टर 5 अस्पतालों को देखता था, ये मैं कह रहा हूं, और जाके आप पता कर लीजिए। लेकिन स्वास्थ्य यहाँ पे जो रहा कहीं ना कहीं खराब रहा, बिल्कुल योगी सरकार इसमें फेल रही। कोरोना काल से जो लोग मरे हैं उनके घर वालों से जाके पूछे क्या हुआ, सरकार ने वो पूरे आंकड़े ही नहीं दिए, जिससे कि देश की जनता चौंक जाती। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। समस्या ये है कि एक WHO का कहता है योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये कहते हैं WHO भी बीजेपी वालों का है। अगर उसका ऑस्ट्रेलिया का सांसद कहता है योगी जी हमें उधार दे दो, वर्ल्ड क्लास उनका मैनेजमेंट रहा है कोरोना में, ये कहते हैं वो भी बीजेपी वालों का है। समस्या है जनता अगर बीजेपी को वोट सुनिए एक सवाल भी तो लगातार उठ रहा है कि भैया गंगा किनारे इतने सारे शव पड़े हुए, उसका कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। गंगा किनारे बौद्ध धर्म के लोग पहले से शव को गाड़ते आ रहे हैं, बस फर्क ये हुआ गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो शव बह गए हैं, उसे मनाया नहीं जा रहा, पहले से आ रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट आई है बाकायदा, 2018 में भी हुआ था। देखिए बौद्धिस्ट कौन है, SC ST जो होते हैं बौद्धिस्ट होते हैं, और वो जलाते हैं ना कि वो गाड़ते हैं। सबसे पहली चीज नहीं आप जो गलत कह रहे हो, गंगा में गाड़ने का परंपरा नहीं है। गंगा में 2 ही चीजें होती हैं, या तो प्रवाह होता है या जलाया जाता है। केवल मुसलमान नहीं अभी तक गाड़ते थे, ईसाई गाड़ता था, लेकिन ये लोग अगला ला दी कि वो बुद्धिस्ट भी गाड़ते हैं। 2018 में भी रिपोर्ट बनी है इसके ऊपर ह्यूमन आयोग की। आगे क्या नाम है? मेरा नाम दारा सिंह कह दो मुझे। दारा सिंह चाचा, ये बताइए कि क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसा काम किया आप लोगों के लिए? मेरे लिए तो कुछ भी ना किया, कुछ नहीं किया। भैया ये कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा क्या होगा बता दें, क्या ये अच्छा काम किया? जो काम अच्छा किया बता। गांव गाजियाबाद से 85 किलोमीटर अलीगढ़ दूर पड़ता है, 85 किलोमीटर मात्र है। पहले मेरे गांव जाने में मुझे 4 घंटे लगते थे, रोडों की ये हालत थी। आज 1.5 घंटे के अंदर मैं अपने गांव पहुंचा था। क्या सड़कें, क्या रोजगार का वो नहीं? रोड बन गई तो सारा कुछ हो गया। दूसरे गांव की बात भी तो करो। मेरा गांव जो है इलाहाबाद से 70 किलोमीटर है, पहले भी 5 घंटे लगते थे, आज ही 5 घंटे लगते हैं। मेरा गांव क्या भारत की ज्योग्राफी में नहीं आता क्या? मेरा गांव भारत की ज्योग्राफी में नहीं आता क्या? कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि सब जगह का विकास होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे गांव का हो गया और तुम्हारे का रह गया। मेरा मतलब ये है सारे देश का विकास होना चाहिए। ये मेट्रो किस टाइम में बनी है बता दीजिए, हमारे पीछे मेट्रो बताइए, पूछिए। कह रहे हैं जिनको कह रहे हैं वही योगी जी सांसद में। मेट्रो किसके टाइम बनी है? ये मेट्रो बीजेपी की देन है। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के टाइम में अखिलेश एक सेकंड अखिलेश यादव के देन। इन्होंने कहा ये गलत है। हाईवे की बात करते हैं ये लोग, हाईवे अखिलेश ने बनाया। कोई भी सरकार 5 साल में अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकती। पीछे के कार्यकाल यादव के टाइम में मेट्रो के पिलर भी पूरे खड़े नहीं हुए थे। इस पूरे मेट्रो के प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम योगी सरकार ने किया है। उसको कहा जाएगा नहीं कि ये कहा जाएगा। आपने 2 बातें, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड सुनिए 2 बातें आपने कही। अरे एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए, सुनिए थोड़े कैमरे पास लाइए। 2 बातें आपने कही कि भैया ये जो मेट्रो पीछे दिखाई दे रहा है वो अखिलेश यादव की सरकार में नहीं बना, बीजेपी की सरकार में बना है। अखिलेश यादव की सरकार में मात्र पिलर खड़े हुए थे, ऊपर स्लैब भी नहीं पड़े थे। स्लैब पड़ने का पूरा काम, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम मेन होता है। पैसा खर्च दूसरा आपने कहा कि देश का सबसे लंबा जो हाईवे है वो बीजेपी ने दिया, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं। आप कौन से हाईवे की बात बता रहे हैं ये बताइए। आप पूर्वांचल हाईवे की बात ले लीजिए, आप बुंदेलखंड हाईवे की बात ले लीजिए, आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात ले लीजिए, बताइए कौन सा? देश का सबसे लंबा जो हाईवे है वो लखनऊ से लेकर आगरा से लेकर लखनऊ तक है, सबसे बड़ा हाईवे। वो बन चुका है। मैं जो बन रहा है प्रेजेंट में, दिसंबर में कंप्लीशन की डेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने सबसे बड़ा हाईवे बनाया है। बीजेपी बना रही है सर, दिसंबर में आपने कहा बनाया है, आप कह रहे हैं नहीं, बीजेपी बना रही है, कंप्लीशन डेट है दिसंबर में। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कोई और भी करे, उसको अपनी खामियों में ले लेना, दूसरों को खामियां दिखा देना और अपने ऊपर ले लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा। बीजेपी बना रही है, उसको लेकर कोई दोराई नहीं है, बना रही है सरकार। लेकिन जो आपने कहा उन चीजों को लेकर ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि ये हमारे पीछे मेट्रो है, ये दूसरी सरकार की देन थे। जो आप कह रहे हैं बीजेपी की है। बाबूजी खड़े, पूछ लीजिए कि मेट्रो चालू हो गई थी क्या? फंडिंग तो उसी ने कराया, समाजवादी ने कराया। जो बनाया गया प्रावधान किसके द्वारा आया गया? मेन होता है प्रावधान। पैसा फंडिंग उसी समय हो जाता है, उसी रिलीज हो जाता है। अगर पैसा फंडिंग, सुनिए, अगर पैसा फंडिंग, एक सेकंड, अगर पैसा फंडिंग हो जाता ना तो गुजरात के अंदर बहुत सारे डैम है जो अटल जी ने शुरू किया था। ये देश का नाश ही गुजराती कर रहे हैं। गृह मंत्री गुजरात, अटल जी के टाइम पे डैम शुरू हुए थे, अटल जी की सरकार हटते 70 साल हो गए, वो डैम पूरे नहीं हुए। मोदी सरकार ने पूरे कराए, फंडिंग थी तो वो क्यों नहीं पूरे कर दिया? गुजरातियों ने तो देश का नाश कर दिया। जितने गुजराती हैं कहीं ना कहीं आप देखिए, जितने मुख्य पद हैं सब पे गुजराती बैठे हुए हैं। अमित शाह गुजराती, नरेंद्र मोदी गुजराती, यहाँ तक कि कई राज्यपाल गुजराती। तो ये गुजरातियों ने तो देश को लूटने का काम किया। अंबानी अडानी गुजराती, उनके बारे में नहीं कहेंगे। समस्या ये है, इन्हें समस्या भारत वालों से है, इन्हें इटली वाली पसंद है, इसलिए इन्हें गुजरात वाले से समस्या है। ये इटली वालों को बैठाना चाहते हैं। आप गुजरात पे कमेंट करेंगे तो हम इटली पे जाएंगे, आप इटली पे, हम इटली पे जाएंगे। जो अगर इटली की हैं तो अब तक आप लोगों ने उन्हें कैसे रखा देश में, वह भी भेजना चाहिए इटली।
इमरजेंटली को, मैं फिर कह रहा हूँ। और भी तमाम लोग हैं। नहीं आइए आगे। क्या नाम है, क्या नाम है? अमित सिंह। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 सालों के काम कैसे लगे आप लोग? मिला जुला है, कुछ काम सही किए हैं, कुछ कौन कौन सही लगे आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्राइम के मामले में पहले जो है यूपी जो है हर चीज़ क्राइम में बहुत आगे था। अब इस चीज़ में बहुत सारे जो है अपराधी पकड़े गए हैं और कई के एनकाउंटर वगैरह। ये बताइए खराब काम कौन से लगे? खराब जो है कुछ तो है ही, जैसे कि जो है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पूरे बीजेपी से ही कि कहीं ना कहीं जो है क्या बोलते हैं, हर चीज़ में थोड़ा ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का सा रवैया है। बाकी काम के मामले में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि हमारे नितिन गडकरी हैं, तो रोड हाईवे के मामले में बहुत अच्छा काम है, बिजली के मामले में। तो मेरी मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ काम अच्छे और बेकार जो कि गवर्नमेंट। ठीक है, आगे आ गई है। क्या लगता है दोबारा रिपीट हो रही सरकार ने? देखिए दोबारा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मिला जुला है। बट सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना आज के समय, ये बात सही है कि सपा और बीजेपी की टक्कर है, और बीजेपी को अगर नुकसान होगा तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इससे बहुत तगड़ा नुकसान होगा। आंदोलन चलेगा तो महंगाई तो है ही है, महंगाई देखिए, महंगाई अब सर महंगाई मैं मानता हूँ महंगाई है, और मेरा अंदाज है कि महंगाई घटने वाली नहीं है। वेतन क्या मिल रहा है? 10,000 वेतन मिल रहा है, 5,000 का तेल लगा के आता हूँ, घर में राशन भी भरना, सब कुछ करना, कहाँ से करूँ मैं? वेतन सरकार देती है आपको कम। इस चीज को भी तो पकड़ा, फिर ये सरकार ये भी तो पकड़े, यहाँ पैसा नहीं मिलता। सवाल उठा रही है, वो भी यही सब है भाई, महंगाई बढ़ रही है, वो भी महंगाई बढ़ रही है। वेतन काबिलियत के हिसाब से मिलता है, वेतन सरकार के हिसाब से नहीं, काबिलियत के हिसाब से मिलता है। इस देश में 75,000 रुपए भी वेतन उठा रहे हैं लोग, 75,000 भी वो उठा रहे हैं लोग। महंगाई को लेकर लगातार जो है सवाल लोग उठा रहे हैं, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, तेल के दाम जो है 100 के पार हो गए। निश्चित रूप से महंगाई कोविड काल में बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे सरकमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे आपको। सरकार के आय के स्रोत रुक गए हैं, सरकार का हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वैक्सीनेशन हो, कोविड का ट्रीटमेंट हो, ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट हो, और सरकार की जीडीपी गिरने की वजह से सरकार के इनकम के सोर्स। आपने कहा सरकार के बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है, पीएम केयर फंड लिया गया था, लोगों से पैसा लिया गया था कि भैया कोविड के बीच में जो चीज़ें आएंगी उस पर खर्च किया जाएगा, तमाम तरह के, और जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का एक फंड और जारी किया गया था, वो सब फिर फंड फिर सर निश्चित रूप से पीएम केयर फंड का पैसा खर्च किया जा रहा है। जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए प्रोविज़न बनाया गया है, जो कोरोना से लोग मरे हैं उनके लिए प्रोविज़न बन रहा है, प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर। वैक्सीनेशन कोरोना केयर फंड से हो रहा है, आपका वेंटिलेटर, आईसीयू, पीपी किट, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये सब कोविड केयर फंड से ही तो हो रहा है। आज से पहले एक फंड और था, मंत्री रिलीफ फंड, उसका तो आज तक हिसाब ही नहीं है, कहाँ गया वो? पूछ लीजिए कौन है उसका अध्यक्ष, पूछिए आप, बता दें हमें हिसाब। मौजूदा 7 साल सरकार है, सवाल तो इन्हीं पे उठेगा ना। तो सर काम भी तो हो रहा है, सवाल करिए, सवाल से कोई नहीं भग रहा है, लेकिन सवाल करके फिर पतली गली से मत भागिए, फिर उस पर टिकिए और उसका वो पूरा किलिए, उसे कंप्लीट करिए सवाल को, उसका जवाब सुनिए। तो जवाब तो सुन ही रहे हैं आप, दे रहे जवाब, सुन रहे हैं तो, लेकिन भगते हैं ना ये पूछ के। अभी आप इनसे किसान आंदोलन पे बात करेंगे तो ये जाएंगे महंगाई पे, आप इनसे महंगाई पे बात करेंगे। किसान आंदोलन में करेंगे, चलिए। देखिए जो लोग नहीं, किसी का कोई भक्त नहीं होता। पहली चीज तो भक्त क्या होना किसी पार्टी का। देखिए जो चीजें अभी उठा रहे थे, ये पीएम फंड में जो आया, पीएम उसका लेखा जोखा क्यों नहीं देते लोगों के बीच में आके? उनको रिलीज करना चाहिए था। हर चीज़ पे रिलीज आ जाते हैं, हर चीज़ पे आ जाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये आया, कितना पैसा आया और कहाँ कितना लगाया, ये भी देना चाहिए इनको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो समस्याएं ये लोग गिनाते हैं, एक्चुअल क्या जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, मैं भक्ति कहूँगा उन्हें, उन भक्तों का केवल एक ही काम है, चिल्लाना, लोगों को दबाना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। गरीबी सुनिए, गरीबी नहीं सुनिए मेरी बात, जीडीपी कहाँ है? उन्होंने कहा कि भाई मुद्दे पे बात होनी चाहिए, उन्होंने कहा किसान आंदोलन में बात की जाए। अब किसानों को लेकर क्या मानते हैं आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या? भंडारण गलत है, किसानों के साथ भंडारण गलत है। अगर भंडारण, कोई भी आदमी अगर भंडारण करेगा तो सस्ता देगा क्या? महंगा भी देगा, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो फिर भंडारण के कानून को क्यों नहीं रद्द किया गया? संशोधन हो सकता था, रद्द की मांग नहीं। अभी आपने सुना होगा कि किसान के जो और नेता, मैं केवल राकेश टिकैत पे नहीं आता, हो सकता है राकेश टिकैत की बातें अपनी स्वार्थ हो या कुछ भी सीख गए हों, लेकिन बाकी जो किसान बैठे हैं, क्या केवल राकेश टिकैत के कहने पे बैठ गए? वो बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं वहाँ पे, बात कर लीजिए उनसे जाकर आप। आने वाले इलेक्शन में ये मुद्दा हावी होगा। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। गन्ने का बकाया अभी तक लोगों को नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो, कहीं में जितना 10 साल के अंदर मायावती की कांग्रेस और सपा की सरकार ने गन्ने का बकाया किया है ना, उतना भुगतान 5 साल के अंदर योगी सरकार ने किया है। पहली चीज। दूसरा, जिन्हें ये किसान सुनिए,
जब हम गांव में जाते हैं सर्वे करने के लिए, अलग अलग मुजफ्फरनगर वगैरह में जाते हैं, इधर जितने भी गांव हैं उसमें जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया दिखाते तो हैं लेकिन देते नहीं हैं। आपने 5 साल में चीनी मिलों को लेकर कोई प्रदर्शन सुना है क्या? भुगतान नहीं हो रहा, वो प्रदर्शन भी नहीं कर रहे। नहीं, गन्ने को लेकर खूब कर रहे हैं। गन्ने को लेकर कह रहे हैं हमारा, सुनिए 2-2 साल 3-3 साल का बकाया है, लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं। भाई साहब सुनिए, हर पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं चीजों को पार्टी की प्रभावित बात नहीं कर रहा हूँ। ये बताइए, किसान आंदोलन की बात चल रही है, क्या किसान राजस्थान में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन। हिमाचल में कहाँ कर रहे प्रदर्शन। हैं? आप मेरे को टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, और कहाँ से आए हैं? कौन है ये? कहाँ से आए हैं? ये मैं बताता हूँ, ये कांग्रेस ही आए हैं, ये सब कांग्रेस ही है। राकेश टिकैत आरएलडी के वोट उस पर वोट चुनाव लड़ चुके हैं। चढ़ूनी जी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। मेघा पाटकर कौन है? 2002 से चिल्ला रही है मोदी जी के पीछे, बताइए कौन है ये? और नहीं, आप उत्तर प्रदेश में भानु प्रताप सिंह की किसान यूनियन है, क्या आप उसे किसान नहीं मानते? जो बीजेपी के सपोर्ट में आप उनको किसान मान रहे हैं, बाकी को नहीं मान रहे, चलिए ठीक है, वो भी बात अलग रही। अरे सपोर्ट में नहीं, मैं भानु प्रताप बीजेपी के सपोर्ट में, जो लोग एक खास पार्टी की, एक मिनट, जो लोग लाल किले पे चढ़ते हैं, तिरंगा उखाड़ने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस के ऊपर, वो भी आपके, अरे सिद्धू की बात कर रहे हैं, सिद्धू इनका था। अब देखिए धर्मेंद्र के सिद्धू हमारा था, लेकिन उसे वकीलों का फेवर ये दे रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, चूंकि सुनिए एक बात बोलना चाहता हूँ, धन्य योगी भी हैं और मोदी भी हैं। हमने एक नॉर्मल बात सुनी है, पहले सुनते थे कि भारत का मुकाबला जो है ना रूस, चाइना और अमेरिका से होता था, लेकिन आज के समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की जीडीपी को देखते हुए हो रहा है। तो अब मोदी तो जय मोदी है ही। समस्या यही है, जो भारत 7वें नंबर की जीडीपी रैंक में आता था, आज वो 5वें पे आ चुका है। जो भारत कभी अमेरिका से लोन लेता था, आज वो $15 लाख का लोन अमेरिका को दिए बैठा है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नंबर 1 है वर्ल्ड में, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कोविड काल में, उससे पहले फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जीडीपी भारत की है। नहीं अभी जीडीपी जिस अमेरिका को ये चिट्ठी लिखते थे मोदी जी को वोट मत देना, आज उसका प्रधान, उसका राष्ट्रपति भारत में आता है, मोदी को कहता है मोदी मेरा दोस्त है। और आज जब कश्मीर से 370 हटाई जाती है तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी मोदी के समर्थन में खड़ा होता है और कहता है हम मोदी के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें वो नहीं, मोदी वही है राष्ट्रपति जो आगे ये कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, उसके कहने की वजह से उसकी सत्ता चली गई उसकी। क्यों कहा उसने कि मेरा मोदी दोस्त है? वो उसको तो सारे देश के लिए कहना चाहिए ना, सब मेरे दोस्त हैं। फिर तो इस आधार पे ये भी मान लेना चाहिए, जहाँ पे राहुल गांधी प्रचार करते हैं वहाँ सबकी सत्ता चली जाती है, बीजेपी बन जाती है। राहुल गांधी बंगाल नहीं गए, वहाँ से दूर रखा, बंगाल में जीत गई, तो राहुल गांधी पनौती है। बिल्कुल, राहुल गांधी अगर पनौती है तो मोदी जी भी पनौती होंगे औरों के लिए। बताइए हो गई बात, यहाँ से ये कह रहे हैं कि सत्ता चली जाती है, राहुल जाता है और राहुल वापिस भी तो ले रहा है वहाँ से। वहाँ बीजेपी की सरकार कहाँ चली गई? फिर राहुल गांधी कहाँ से लेके आ गए? राज्यों में देख लेंगे, परिवार नियोजन नहीं, 6 राज्यों में सरकार चुनाव होने जा रहा है। परिवार नियोजन हो चुका है कांग्रेस वालों। एक जगह भी देख लेना जो आ जाए। अब बताइए उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है दोबारा, ये बताइए 4.5 साल में कहाँ मुश्किलें आनी? जो राहुल गांधी, बिल्कुल, जो राहुल खपा का है, आएगी तो खिचड़ी आएगी, वरना नहीं आएगी। जो राहुल गांधी कांग्रेस की सत्ता ला रहे हैं, वो अमेठी की सीट छोड़ के भग गए वायनाड, और वहाँ जाके कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग भी लड़ रहे हो, गुजरात छोड़ के बनारस में लड़ रहे हैं, उनको नहीं कहेंगे। गुजरात छोड़ के वही बनारस आए थे, 2 जगह से लड़ने। मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस से लड़ सकते हैं, तो राहुल गांधी भी वायनाड से लड़ सकते हैं। मोदी जी देखिए ये मुद्दे हाँ चलिए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 4.5 साल काम कैसे लगे? बताइए। योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कोविड काल में हॉस्पिटलों की वो करे, विजिट करी हो, लेकिन योगी जी ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में विजिट करी है। सारा काम ठीक लगा? हाँ जी, ठीक लगा एकदम। ठीक है, आपको क्या लगता है? सर हमें लग रहा है, देखिए जो बीजेपी है, इससे पहले भी जो सपा थी वो भी काम किए हैं, वो भी सरकार में थी, लेकिन लोगों को जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी वो नहीं मिली। अभी भी जो बीजेपी है वो भी लोगों को अच्छा फैसिलिटी दे रही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी बुरा है, लेकिन हमारे हिसाब से हर एक 5 साल पे सरकार चेंज होना चाहिए। तो अभी हमें लग रहा है आने वाले 2022 के बिहार विधानसभा में आम आदमी जो पार्टी, हाँ यूपी आम आदमी जो पार्टी है वो एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, ठीक है, क्योंकि जो उनका एजेंडा है
चलिए ठीक है, देखिए तमाम लोग हैं, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातचीत, लगातार बहस और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सबका अपना मुद्दा, अपनी अपनी राय। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार, आगे भी चलेंगे और लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।